वेलकम बैक एवरीवन। हमारे साथ हमारे गेस्ट जो हैं वो हमारे सेट पे आ चुके हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग गेस्ट हैं। आई एम श्योर यू गाइज विल रियली एंजॉय मीटिंग देम। चलते हैं व्हाट्स टोस्टिंग की तरफ। हमारे साथ मौजूद हैं नरजिस हैदर जो कि डेप्यूटी हेड हैं मिडिल सेक्शन की बीकन हाउस स्कूल सिस्टम्स की, और हमारे साथ हैं फातिमा फहद मलिक जो कि 11th ग्रेड में हैं, बेव्यू हाई स्कूल के अंदर स्टूडेंट हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप लोग? आई एम गुड अल्हम्दुलिल्लाह। हाउ आर यू? आप स्ट्रेस्ड हैं? Not really. हैं? अच्छे वाले स्टूडेंट्स में से हैं आप? हाँ, तो आपको I mean, stress I नहीं think है? it's a good decision, especially for us students who have to go to college from this year. I think the fact that we're taking exams in July now is actually better, so we're done with O levels. अच्छा, हम कोशिश ये करेंगे कि हम फातिमा उर्दू में बात करें और आप अच्छा। अटेंड ये करना कि हम लोग उर्दू का O लेवल की प्रैक्टिस कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अभी जो एकदम से आपका एग्ज़ाम पहले था कि पोस्टपोन हुआ, आपने O लेवल्स दिए थे अभी तक? नहीं, मैंने नहीं नहीं दिए थे। तो आप प्रॉब्ली उन स्टूडेंट्स में से जिनकी टीचर्स ने उनके प्रेडिक्टिव ग्रेड्स बहुत अच्छे दिए थे, अच्छे बच्चों वाले में से? या अच्छा, ये वाले बच्चे नॉट सो हैप्पी हैं, है ना? जिनके बच्चों के आपके जो जितने भी फ्रेंड्स हैं उनके अंदर जो स्टूडेंट्स हैं जो आपकी तरह हैं, दे डोंट वांट टू टेक द एग्ज़ाम बिकॉज आपका प्रेडिक्टिव ग्रेड बहुत अच्छा आया है, और जो वो वाले बच्चे हैं जिनके प्रेडिक्टिव ग्रेड्स अच्छे नहीं आए, दे वांट टू टेक द एग्ज़ाम। ऐसे ही है? ऐसे ही है। मतलब मैं समझ सकती हूँ आप लोगों के दुख को। हमारी ज़िंदगी में अगर काश ऐसा होता, आई डोंट नो मैं किस उसमें फॉल करती। आई थिंक मैं आपको एक नरजिस, आई वांट टू पोज अ क्वेश्चन टू यू आल्सो बाय टेलिंग यू शॉर्ट स्टोरी। मेरे साथ हुआ ये था कि मेरा जो मॉक का एग्ज़ाम था उसके अंदर मेरे O लेवल मॉक का, उसके अंदर मेरे बहुत बहुत बुरे ग्रेड्स आए थे। लाइक आई थिंक आई फ्लंक्ड 3 सब्जेक्ट्स इन माई मॉक, और फिर उसके बाद आई सैट फॉर द एक्चुअल एग्ज़ाम एंड देन आई गॉट लाइक अमेजिंग ग्रेड्स इन ऑल्सो द सब्जेक्ट्स दैट आई फ्लंक्ड इन द मॉक इन। तो ये कितने स्टूडेंट्स के साथ होता है आपके एक्सपीरियंस? देखें, कांस्टेंट चेंज ऑफ डिसीजन अगर मैं आपको फ्रॉम अ स्टूडेंट्स पर्सपेक्टिव बताऊं, क्योंकि हर किस्म के बच्चे होते हैं। कुछ एस स्टूडेंट्स होते हैं इनकी तरह जिनको एग्ज़ाम चाहिए, और कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जो प्रेडिक्टेड ग्रेड्स में दे डू वेल, और कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जो पूरे साल रिलैक्स रहते हैं एंड दे आर वेटिंग फॉर एन एग्ज़ाम कि कोई एग्ज़ाम आए और हम उसमें वी डू वेल। सो दैट्स द एग्ज़ाम्पल ऑफ योर सेल्फ दैट यू माइट हैव फ्लंक्ड इन द मॉक्स बट यू डिड वेल इन द एग्ज़ाम। तो हर किस्म का बच्चा है, एंड आई थिंक दैट इस पूरे सिचुएशन के अंदर जो गलत चीज़ हुई है वो लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग है। मतलब बार बार फैसले को चेंज करना। जो एक पूरा साल था सबके पास कि वो इसके उनके पास बैकअप प्लान होना चाहिए था कि अगर तो बच्चे वैक्सीनेट नहीं हुए, अगर इतनी वैक्सीन्स अवेलेबल नहीं हुई, या वायरस के म्यूटेट हो के नए नए वेरिएंट्स नहीं आए, तो हम क्या करेंगे। और मुझे ये फ़ील होता है कि बहुत टाइम था इसका फ़ैसला करने का, जो एकदम से मतलब एकदम से पता आपको, आप मतलब एक बम फटाए कि अब एग्ज़ाम दो भाई। और एग्ज़ाम दो तो शुरू से था ना, सबको पता था कि फ़ेस टू फेस एग्ज़ाम होना है। असल प्रॉब्लम जो आई है जो एकदम कैंसिल हुआ, यानी कुछ बच्चे ऑलरेडी एग्ज़ाम दे चुके थे, और कैंसिल क्यों हुआ? SOPs की वजह से कैंसिल हुआ ना, कि जो इंतज़ामात थे वो ऐसे नहीं थे कि बच्चे एग्ज़ाम दे सकते। जो मतलब रिक्वायरमेंट थी एक SOPs की वो मीट नहीं हुई, जिसकी वजह से एकदम से वो कैंसिल हुए। और उसमें कुछ बच्चे ऐसे थे, कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे थे जिसके एग्ज़ाम हो चुके थे। तो ये पहले से फ़ैसला नहीं हुआ, ये एग्ज़ाम हो रहे थे और उसके दौरान ये फ़ैसला हुआ। Oh dear. और यहीं से असल प्रॉब्लम शुरू हुई है। तो बेसिकली और जो उन्होंने एग्ज़ाम दे दिया, फॉर इंस्टेंस अगर उन्होंने 4 सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम दे दिए, अब वो दोबारा देने पड़ेंगे? अब ये भी अभी तक इसके ऊपर कोई क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि रोज़ाना के बेसिस पे फ़ैसले आ रहे हैं। अभी तक तो सिर्फ एक अनाउंसमेंट हुई है कि इस तारीख़ से इस तारीख़ तक जो है एक मिनी एग्ज़ाम टाइप चीज़ होगी, जो पूरा पेपर नहीं होगा। जैसे पहले पेपर इस तरह होते थे, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, लेकिन इस दफ़ा एक तो उन्होंने क्वेश्चन सारे चेंज कर दिए, उनका फॉर्मेट चेंज कर दिया है, उसकी ड्यूरेशन कम कर दी है, और उसकी क्वांटिटी कम कर दी है। तो अभी अब कितने अब MCQs है ना? MCQs कर दिए हैं, और कितने हैं ये हमें नहीं पता ना अभी। मतलब दिस इज़ न्यूज़ इज़ स्टिल कमिंग इन।
ओके देन, तो जो लोग MCQ टाइप पेपर जो बच्चे MCQ अच्छा नहीं करते, क्योंकि ओ लेवल के 4 आई बिलीव पर सब्जेक्ट तकरीबन देयर 4 वेज टू टेस्ट. देयर इज अ लॉन्ग आंसर, then there are short questions, then there's an MCQ, and there's a case study. There's basically paper 1 and paper 2. So paper 1 is all objective and paper 2 is subjective completely. तो अब आप सिर्फ objective. So especially for subjects like accounts where MCQs tend to be harder than the subjective part of it. Of course. For those exams, I think it's even more difficult now, because when you had 2 papers, if you didn't do well in suppose paper 1, you still had paper 2 to make up for it. But आपके पास मतलब चांस था पहले ना, और अब वो चांस जो है वो constrained to only 1 paper. ओके, एंड आप मुझे ये बताएं कि आप एज ए स्टूडेंट आपको क्या लगता है, आपको लगता है कि आप वेल प्रिपेयर्ड हैं, और आपके जितने भी peers हैं, तो यू हैव टू ऑल्सो अंडरस्टैंड फातिमा, यू नॉट जस्ट स्पीकिंग फॉर योर सेल्फ बट यू आर ऑल्सो स्पीकिंग फॉर एवरीवन एल्स इन योर क्लास. आप सबके लिए बात कर रही हैं. आपके इर्द गिर्द के जो आपके फ्रेंड्स हैं, जो कि मे बी सम ऑफ देम उन बहुत एकेडमिकली बहुत अच्छे ना हो, क्या आपके ख्याल में सब बच्चे जो हैं वो प्रिपेयर्ड हैं इस एग्ज़ाम को देने के लिए? आई डोंट थिंक सो, बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज काफ़ी ऐसे भी बच्चे हैं जो अब इस माइंडसेट से थे कि अब अक्टूबर नवंबर में होंगे कम्प्लीटली, तो वो बिल्कुल अब रिलैक्स हो गए थे कि अभी हमारे पास 4-5 महीने हैं पढ़ने के लिए. एंड अब ये सडन डिसीजन कि अब जुलाई अगस्त से हैं, सो इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन है. आई थिंक जो एकेडमिकली नहीं स्ट्रॉन्ग वो बेचारे तो हैं, और जो हैं भी आई थिंक वो भी अब इतने कंफ्यूज हो गए हैं दैट अब आई थिंक बहुत कम बच्चे हैं हु कैन कॉन्फिडेंटली से दैट. मैं एज एन एजुकेटर एक बात करूँगी, ये जो मतलब जो एक बच्चे को नहीं समझ आ रही, पूरा हमने पेंडेमिक गुजारा है, हम एक पेंडेमिक में हैं. बिल्कुल अभी तक है. उसमें किस मतलब बोर्ड्स ने, मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात कर रही हूँ और किसी मुल्क की नहीं, हर मुल्क ने कोई प्रोएक्टिव डिसीजन लिया है. जैसे कि हमारे सिलेबस को किसी ने खोल के ही नहीं देखा कि पेंडेमिक में पढ़ाई क्या हो रही है. पेंडेमिक की पढ़ाई बहुत ज़्यादा डिवाइस डिपेंडेंट है. अब जिन बच्चों के पास उतनी डिवाइसेस नहीं थी, 3-4 भाई बहन एक घर में, इंटरनेट की बैंडविड्थ नहीं थी, डिवाइसेस नहीं थी, उन बच्चों ने क्या तैयारी की है इस एग्ज़ाम की? दैट्स हॉरिबल. आई एम ओके, ये कहानी जो है ये काफ़ी डायर होती जा रही है. हम लोग जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक की तरफ. ब्रेक से वापस आएंगे, होपफुली हम एक और स्टूडेंट भी ज्वाइन करेंगे. कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्ट पर होस्ट. सलाम पाकिस्तान, वेलकम टू चाय टोस्ट और होस्ट. आई होप कि आप लोगों का दिन जो है वो अच्छा गुजर रहा है. मेरा काइंड ऑफ सॉर्ट ऑफ नॉट सो बैड, नॉट टू अनहैप्पी विद माई द वे माई डे इज़ प्रोग्रेसिंग. मेरे सुबह से अभी तक वैसे चाय का कप नहीं पिया. फॉर सम रीज़न आई फॉरगॉट अबाउट हैविंग टी इन द मेकअप रूम, और इस वक्त यू नो आई हैव इट विद यू गाइज. आई होप कि आप लोगों ने भी अपने चाय के कप बना लिए हैं एंड यू नो रेडी टू स्टार्ट द डे. अगर ऑफिस के अंदर हैं तो होपफुली आपका जो इनबॉक्स है उसके अंदर बहुत ज़्यादा काम नहीं है, बहुत ज़्यादा यू नो वो नहीं है, टेंशन नहीं है. आई होप सो. बट अगर ऐसा नहीं है तो फिर थोड़ा सा यू नो टेंशन हो सकती है. मेरे पास आज का जो शो का टॉपिक है वो थोड़ा सा टेंशन को कम करने के लिए है एक ऐसा सब्जेक्ट जिससे काफ़ी स्ट्रेस हो रहा है. हम लोगों ने रखा भी इसलिए था बिकॉज़ हम लोगों के इर्द गिर्द इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिबेट हो रही थी. सब लोग काफ़ी इसके ऊपर यू नो चीख रहे थे, चिंगाड़ रहे थे, बच्चे स्पेशली. हम लोग बात कर रहे हैं एग्ज़ाम्स की. एग्ज़ाम्स जो हैं जो कि काइंड ऑफ अप डाउन ऑल ओवर द प्लेस रहे हैं पिछले यू नो पिछले साल से, और वो ट्रेंड है वो अभी तक कंटिन्यू कर रहा है. बच्चे काइंड ऑफ खुश हैं, कुछ बच्चे नॉट सो खुश हैं. मेरे ख्याल में जो बच्चे जिन बच्चों को ये लगता था कि उन लोगों ने यू नो सारा साल दे डिड बैडली इन स्कूल, फिर उनके एक क्यूमुलेटिव ग्रेड्स दे दिए यू नो, और उन्होंने कहा कि ओहो ये तो हमारे पास एक जो फाइनल एग्ज़ाम का चांस होता था कि जिसमें पढ़ के रटे रुटे मार के एग्ज़ाम देकर एक अच्छा ग्रेड कर सकते हैं, वो वाला ऑप्शन ख़त्म हो गया काफ़ी बच्चों का. कुछ बच्चों को कोई भी खुश नहीं था, ना बच्चे खुश थे ना टीचर्स खुश थे. इट वाज लाइक नोबडी वाज हैप्पी. और अब एक नई अनाउंसमेंट हुई है जिसकी वजह से और भी ज़्यादा अनहैप्पीनेस जो है
वो स्प्रेड करी है। वो नई अनाउंसमेंट क्या है वो मैं आपको बताऊंगी टॉप स्टोरीज़ के अंदर, मगर उससे काफ़ी लोगों को धचके पड़े हैं। जो इनके बड़े बच्चे हैं वो अपने सर के बाल खींच रहे हैं पेरेंट्स, क्योंकि इट वाज गोइंग अलोंग स्प्लेंडेडली। आप लोगों ने हर किसी ने अपने दिल से कुछ वो कर लिया था कि कुछ मान लिया था कि ठीक है अब ये ऐसे ही होना है, बट अब वो दोबारा बदल गया। तो ये चीज़ें अप डाउन जो है ये काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। बट क्या कर सकते हैं, वी विल टेल यू। हम लोगों ने अपने पास अपने शो के ऊपर एक्सपर्ट्स बुलाए हैं फ्रॉम ओ लेवल्स के भी, और फिर एडमिशन काउंसलर्स भी बुलाए हैं जो कि बच्चों को कि किस तरह यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेना है। ये सब भी हम लोग जानेंगे शो के अंदर लेटर ऑन, उन मेहमानों से बातचीत करेंगे ताकि जिन जिन लोगों के दिमाग के अंदर कन्फ्यूजन है वो कन्फ्यूजन जो है वो थोड़ी सी कम होनी चले। मगर फ़िलहाल जिस तरह कि मैंने आप लोगों को भी बोला कि मेरे पास एक बहुत ख़तरनाक ख़बर है जिससे आई एम श्योर जिन लोगों को पता है, सब लोगों को पता है, मगर फिर भी मैं आप लोगों को दोबारा से सुना चाहती हूँ। तो चलते हैं टॉप स्टोरीज़ की तरफ। मेरे पास जो टॉप स्टोरी है वो ये है कि बेसिकली अभी 4 दिन पहले एक अनाउंसमेंट हुई है जो कि काफ़ी डेंजरस साबित हुई है, और वो ये है कि अनाउंसमेंट ये है कि जी ओ लेवल के एग्ज़ाम जो हैं उसको ब्रिटिश काउंसिल को इजाज़त दे दी गई है कि ओ लेवल के एग्ज़ाम जुलाई 26 से अगस्त 6 तक आप लोग दे सकते हैं। Now this has come as good news for some people and like I said it has come as bad news. जो हमारे एजुकेशन के मिनिस्टर हैं, फेडरल मिनिस्टर शफ़क़त महमूद साहब, उन्होंने ये कहा है कि ये जो है अनप्रेसिडेंटेड टाइम्स हैं, अनप्रेसिडेंटेड एग्ज़ाम हैं, मगर ही इज़ हैप्पी कि ब्रिटिश काउंसिल जो है वो सपोर्ट कर रहा है और इस एग्ज़ाम को करवाने के अंदर। आप लोगों को ये भी बताती चलूँ कि उन्होंने ट्विटर के ऊपर ये भी लिखा था कि जितने भी कोविड के SOPs हैं जिसके अंदर ऑब्वियसली जो टीचर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो सारे के सारे उनका डिस्टेंस एक्सेट्रा मास्क टेम्परेचर कंट्रोल्स ऑल ऑफ दैट वो सब कुछ फॉलो किया जाएगा इन ऑर्डर फॉर स्टूडेंट्स टू टेक दिस एग्ज़ाम। ऑब्वियसली हमें ये समझना चाहिए, शफ़क़त महमूद साहब का ये भी कहना है कि हमें ये समझना चाहिए कि एक अनप्रेसिडेंटेड सा एक ऐसा वक्त गुजर रहा है जो कि किसी ने प्रिडिक्ट नहीं किया था, जिसकी कोई प्लानिंग नहीं थी, किसी के वहमो गुमान में नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो ऑब्वियसली हम सब लोगों को वी आर ऑल लर्निंग ऑन द कर्व, हम सब लोग सीख रहे हैं इकट्ठे। ऑब्वियसली इन एग्ज़ाम्स के प्रोज भी हैं और कॉन्स भी हैं, मगर स्टूडेंट्स को ये भी बताती चलूँ कि ये जो एग्ज़ाम्स हैं ये जितने भी की सब्जेक्ट्स हैं उसके अंदर होंगे। उसके बाद अक्टूबर नवंबर के जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो भी होंगे। जिन लोगों ने इस पर बैठना है इनकी जो फ़ी है वो फ़ी तब्दील नहीं हुई। ये AS A लेवल और O लेवल और IGSE लेवल्स के अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऑफ़र किए जा रहे हैं, तो स्टूडेंट्स कैन लुक ऑनलाइन और जाके वो देख सकते हैं कि ये कौन कौन से एग्ज़ाम्स हैं। इसी के साथ जो कैम्ब्रिज की डायरेक्टर हैं पाकिस्तान की, जिनका नाम है उज़मा यूसुफ, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा खुशी का इजहार किया है कि स्टूडेंट्स को एक मौका मिलेगा एग्ज़ाम देने का, और इससे बहुत ज़्यादा हेल्प होगी अगले ग्रेड के अंदर उनका जो एकेडमिक ईयर है, क्योंकि अभी प्लानिंग कुछ इस तरह की थी कि A लेवल के फर्स्ट ईयर के अंदर वो कुछ O लेवल के एग्ज़ाम जो रह गए थे वो देंगे, उस टाइप का सीन था, तो जो विच इज़ नॉट गुड ऑब्वियसली, बिकॉज इट पुट्स अ लॉट ऑफ प्रेशर कि आपने जो पिछले सब्जेक्ट के एग्ज़ाम्स हैं जो कि अब आगे आप सब्जेक्ट्स में भी कैरी फॉरवर्ड नहीं भी करें, आपको फिर भी वो देने, दैट्स काइंड ऑफ नॉट कूल। तो इस टाइप का जो सीन है वो थोड़ा ख़त्म हो जाएगा, सारा थोड़ा सा प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा बच्चों के ऊपर से। लेट्स सी दिस एक्चुअली हैपन्स एज वेल और नॉट। एडिशनली मैं आप लोगों को ये बताती चलूँ कि हमारा जो मुल्क है उसके अंदर इट्स वन ऑफ द हाईएस्ट रेवेन्यू सेंटर्स फॉर दिस कैम्ब्रिज एग्ज़ाम्स जो हैं, कैम्ब्रिज एग्ज़ाम्स ये हमारे मुल्क के अंदर आर्स इज़ वन ऑफ द कंट्रीज़ जहाँ तकरीबन सारी दुनिया के अंदर 5-6 ममालिक हैं जहाँ पर इंटरनेशनली ये एग्ज़ाम्स दिए जाते हैं। हमारा मुल्क इज़ वन ऑफ द टॉप के अंदर के बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स O लेवल्स और A लेवल्स के लिए बैठते हैं। इसी के साथ हम अपनी अगली ख़बर की तरफ चलते हैं, जो कि छोटी सी मिनी सी खबर है कि शफ़क़त महमूद साहब ने ये भी कहा था, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा बच्चों ने बहुत चीखें मारी थी ट्विटर के ऊपर। इतने हिलेरियस चीज़ें लिखी हुई थी बच्चों ने कि जून 20 के बाद एग्ज़ाम्स ग्रेड 9 के, ग्रेड 10 के और ग्रेड 11 के होंगे ही, तो उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा हुए थे। अगली जो ख़बर है वो ये है कि जितने भी टीचर्स हैं, जितने भी टीचिंग स्टाफ है, उनको कोविड वैक्सीनेशन जो है वो लगानी है, उनके लिए मैंडेटरी हो गई है। जितनी भी
जितने भी एग्ज़ामिनर्स होते हैं जो एग्ज़ाम सेंटर्स के अंदर होंगे बच्चों के साथ, उन सब लोगों को भी कोविड वैक्सीन लगानी है। आप लोगों को ये भी बताऊं कि जो अभी जो लेटेस्ट डिसीजंस जो NCOC ने लिए हैं कि जो UAE से जितने भी लोग आ रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, उनको नेगेटिव PCR टेस्ट फ्रॉम ऑथराइज्ड लेबॉरेटरीज़। पहले ये था कि UAE में आप कहीं भी किसी भी लेबॉरेटरी से आप नेगेटिव PCR टेस्ट लगा सकते हैं, मगर अब इसको भी स्ट्रिक्ट कर दिया है। अब लेबॉरेटरीज़ जो हैं वो डिटर्मिन कर दी हैं कि आप फ़लानी लैब जाएंगे, फ़लानी लैब जाएंगे, और 50 साल से ऊपर का कोई भी टूरिस्ट जो कि इंटरनेशनली लोकली ट्रैवल कर रहा है पाकिस्तान के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद जम्मू कश्मीर वगैरह, यहाँ पर जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं 50 साल से ज़्यादा उम्र की जितने भी लोग हैं, उन सब लोगों को एक अपना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा, वरना उनको होटल के अंदर रुकने की इजाज़त नहीं मिलेगी। ये भी बताती चलूँ कि जो एग्ज़ाम्स हैं वो 23 जून से 29 जुलाई तक होते रहेंगे हमारे मुल्क के अंदर। जितने भी अम्यूज़मेंट पार्क्स हैं, वाटर पार्क्स हैं, स्विमिंग पूल्स हैं, इनको बेसिकली 50% कैपेसिटी एंड बिलो पे खुलने की इजाज़त दी गई है। जितने भी एजुकेशनल स्टाफ हैं उन लोगों को जून 10 के सबको टीके लग जाने चाहिए। जो ये भी बताया गया है कि स्टैगर्ड रीओपनिंग करने की कोशिश करेंगे स्कूल्स की, अगेन जैसा पिछली दफ़ा किया था। स्टैगर्ड का मतलब कि प्रॉब्ली इनवाइट करेंगे बच्चों को क्लास वाइज, के पहले ये वाले बच्चे आ जाएं, फिर वो वाले आ जाएं, एक्सेट्रा ग्रेड वाइज होगा। ये कि मैट्रिक और इंटरमीडिएट के जो इम्तिहान हैं वो भी 20 जून के बाद होंगे। सो काफ़ी जो सीन है वो काफ़ी ऑफ है। अच्छा जी, उसके साथ साथ मैं आप लोगों को ये भी बताती चलूँ कि पंजाब के जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं मुराद रास, उनका कहना ये है कि जून 7 के बाद स्कूल खुलने वाले हैं। तो बच्चों की जो ये समर वेकेशन का टाइम था, ये बहुत ही एक शदीद किस्म की कन्फ्यूजन में गुजरा है। एंड आई अंडरस्टैंड, आप लोग ज़रा रिलैक्स करें, कुछ नहीं होता, बट टीचर्स जो हैं उनको अर्ज किया गया है कि वो वैक्सीनेट करें, और पेरेंट्स को ये बोला गया है कि जिस तरह स्कूल खुलते चले जाते हैं बच्चों को स्कूल वापस भेजना चाहिए। वैक्सीनेशन सेंटर एक टीचर्स के लिए स्पेशल खोला गया है, गवर्नमेंट पायलट हायर सेकेंडरी स्कूल जो कि इबादत रोड लाहौर में है। इन्होंने कहा है कि यहाँ पर टीचर्स और नॉन टीचिंग स्टाफ, जितने भी मतलब सपोर्ट स्टाफ होता है स्कूल में, टीचिंग स्टाफ होता है, उन सबको वैक्सीनेशन लगाई जाएगी। और उन्होंने अंदाज़ा किया है कि लाहौर में तकरीबन 16,000 टीचर्स हैं और 4,000 सपोर्ट स्टाफ हैं। तो उन्होंने सबको रिक्वेस्ट की है, पब्लिक एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की टीचर्स को, कि प्लीज़ आप लोग आके वैक्सीनेट हो जाएं जून 7 से पहले, ताकि हम लोग स्कूल्स खोलना शुरू कर दें जून 7 के बाद। टीचर्स को रिक्वायरमेंट ये है कि वो अपना CNIC और अपना जॉब सर्टिफिकेट लेकर आएंगी, तो वो इस डेडिकेटेड सेंटर से, जो कि सिर्फ टीचर्स के लिए है, और जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं स्कूल्स के, पब्लिक हों या प्राइवेट हों, बट ये डेडिकेटेड सेंटर है। यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ वो लोग जो कि एजुकेशन से रिलेटेड हैं, वहाँ पे नौकरियाँ करते हैं, वो लोग जाके यहाँ पे लगा सकते हैं। इसी के साथ मैं आप लोगों को ये बताऊं कि मई 25 के बाद जो बाकी के रिमेनिंग लाहौर से इर्द गिर्द के डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहाँ पर भी उन्होंने कहा है कि हम उधर भी खोलना शुरू करेंगे। मई 25 से गुजर गए, लेट्स सी कि वहाँ पर भी स्कूल खुलना शुरू हो गए हैं। पंजाब में इस वक्त 3.5 मिलियन लोग पे वैक्सीनेट हो गए हैं। 3.5 इस 35 लाख लोग 35 लाख लोग वैक्सीनेट हो गए, जो कि एक अच्छी बात है, बट इट्स नोवेयर क्लोज टू द नंबर दैट वी वांट। तो प्लीज़ मैं भी आप लोगों को अर्ज करूँगी कि आप अपने आप को वैक्सीनेट करा लें। इसी के साथ नाज़रीन, हम लोग एक छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं। ब्रेक से वापस आएंगे, आपको अपने अगले मेहमानों से मिलाएंगे। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्ट और होस्ट। वेलकम बैक एवरीवन। हम लोग बात कर रहे हैं एक बड़े ज़रूरी सब्जेक्ट के ऊपर, जो कि है एग्ज़ाम्स और ये पेंडेमिक और पढ़ाई ये किस तरह होगी, कैसे होगी, स्पेशली उन बच्चों के लिए जिनके जो एजुकेशनल करियर्स हैं वो अपने इख्तिताम पर पहुंच रहे हैं। इख्तिताम इन द सेंस कि उन लोगों ने अब यहाँ से स्कूलों से निकल के यूनिवर्सिटीज़ में जाना है
और वगैरह वगैरह उनके साथ, मतलब उनकी ज़िंदगियाँ जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल में आ चुकी हैं, क्योंकि अब एकदम से बहुत सारी दोबारा से कंफ्यूजन हो गई है। एक नई ट्वीट आती है, आई फील लाइक एक नई ट्वीट आती है और उसके बाद धमाका। मैंने ये जो हमारे जो फेडरल मिनिस्टर ने अभी जो लेटेस्ट ट्वीट करी है एग्ज़ाम्स के ऊपर, उसके बाद आप लोगों ने उसके कमेंट्स पढ़े थे? बच्चों ने बच्चास wrote the most funny things. They've started like Instagram pages of cancel exams 2021 हाँ, and मतलब protests and everything. बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं। हमारे साथ हैं फातिमा, नरजिस और मुस्तफ़ा। नरजिस जो हैं हमने उनको बिठाया हुआ है और उनको ग्रिल कर रहे हैं ऐसे जैसे कि शायद उन्होंने ही डिसीजन किया था। आई एम रियली सॉरी नरजिस, हमें पता है, हम जानते हैं कि आप लोगों का टीचर्स का ये फ़ैसला नहीं था और आप लोगों ने ये डिसीजन नहीं किया था। हमें पता है कि आप लोग भी उतने ही, आप लोगों के हाथ बंधे हुए हैं जितने हम सब के बच्चों के भी हैं। बट हैविंग सेड दैट कि आप लोगों से पूछें नहीं तो फिर किसके पास जाएं? मतलब देयर इज़ नो अदर ऑप्शन बट टू कम टू यू गाइस। तो आप मुझे बताएं, आप पहले मैं आप लोगों से ये पूछना चाहती हूँ कि आप लोगों ने ट्यूशन्स लिए इस एग्ज़ाम के लिए? अभी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह आई डिडंट टेक ट्यूशन। आपने कोई ट्यूशन नहीं लिए? सो आपको ट्यूशन की ज़रूरत नहीं पड़ी? ओनली इन मैथ, बिकॉज मैथ में इनहेरेंटली आई हैव बीन वेरी आपको ओके। और आपको लगता है कि ऑनलाइन, बिकॉज ऑनलाइन लर्निंग वाज आल्सो इटसेल्फ अ चैलेंज, वेरी बिग, कि आधी आवाज़ टीचर की आती है, आधी नहीं आती, विद द बेस्ट ऑफ द इंटरनेट। अगर सबसे आइडियल कंडीशंस भी हों, सबसे अच्छा इंटरनेट चल रहा हो, बहुत अच्छी टीचर हो, बहुत टैलेंटेड हो, उसके बावजूद आधी बात समझ आती है और आधी नहीं आती है, ऐसे ही है? ओके। मुस्तफ़ा, आपने? मैंने जी ट्यूशन्स लिए थे। ट्यूशन्स लिए थे? और आपको ट्यूशन्स किस लिए लेने पड़े? आपको लगा कि बिकॉज ऑनलाइन लर्निंग की वजह से समझ नहीं आ रही थी, या आप वैसे ही लेते? उस वजह से भी, और मैं खुद सच बताऊं मैं पढ़ता नहीं था, स्पेशली एड मैथ्स में, क्योंकि वो एक मुश्किल सब्जेक्ट है। वैसे मैंने भी लिया था, मतलब I passed with the skin of my teeth. Don't worry about it. आप पास हो गए। But I think online learning can never compensate. जो physical learning में बात होती है, seeing a teacher और उनके साथ जो interaction होती है classroom में बाकी students के साथ बैठ के, I think online learning no matter teacher तो अपनी तरफ से जितनी मेहनत करे, आपको वो drive नहीं होती ना घर पे बैठ के बिस्तर पे लेट के क्लास ले रहे हैं। एंड आपने कभी अपने टीचर्स को बताया कि मुझे आपकी बात समझ नहीं आ रही? जी। आपने भी बोला कभी? जी। हिम्मत पड़ी कि? काफ़ी दफ़ा। और उसके अलावा डिस्ट्रैक्शंस भी बहुत होते हैं ऑनलाइन लर्निंग में। साथ मम्मी आ जाती हैं नहीं वो नहीं, साथ में ऐप्स खोले में, आपने यूट्यूब खोला हुआ है, इंस्टाग्राम खोला हुआ है, लाइक एक वक्त में अटेंशन नहीं दे पाते ना। ऑफ कोर्स। आप मुझे बताएं नरजिस कि आपके पास कितने स्टूडेंट्स ने ऑनेस्टली आप लोगों को बताया कि नहीं समझ आई? बोलते हैं बच्चे, और एक बहुत बड़ा इंडिकेटर जो मैंने एज अ स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर देखा है कि एग्ज़िट हो रहे होते हैं वो, और रीज़न बहाने बनाते हैं कि बिजली चली गई, लाइट चली गई, इंटरनेट चला गया। दैट्स अ वेरी बिग इंडिकेटर कि उनको नहीं समझ आ रहा और दे आर नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट। तो हम इसको देखते हैं एंड वी ट्राई टू एड्रेस दिस इशू। ऐसा नहीं है कि हम उनको छोड़ देते हैं और जाने देते हैं, पूरे मसले को इन्वेस्टिगेट करते हैं। हम टीचर्स के साथ भी डिस्कशन करते हैं कि हम किस तरीके से, लेकिन बहुत सी चीज़ें देखें कंट्रोल में नहीं है। मैंने पहले ये बोला कि ये ऑनलाइन लर्निंग बहुत डिवाइस डिपेंडेंट है। अब इन द मिडल ऑफ द लेसन बच्चे की डिवाइस भी ख़राब हो सकती है और टीचर की डिवाइस भी ख़राब हो सकती है, तो इसका आप कुछ नहीं कर सकते। एंड वो जो डिस्ट्रप्शन और डिस्ट्रैक्शन की असल बात करें, वो ये भी एक बहुत बड़ी डिस्ट्रप्शन और डिस्ट्रैक्शन है कि टेक्निकल प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग द लेसन हो रहे हैं। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, टीचर ने एक्सलेंट तैयारी की हुई है, लेकिन उसके कंट्रोल में नहीं है। अचानक कुछ भी हो सकता है, लैपटॉप का साउंड कार्ड ख़राब हो गया, उसका हेडफोन ख़राब हो गया, बच्चे का साउंड कार्ड, एनीथिंग कैन हैपन, कैमरे ख़राब हो जाते हैं, मतलब कुछ भी हो सकता है ना। तो ये एक मेजर डिसएडवांटेज है ऑनलाइन लर्निंग में कि चीज़ जो इट्स बियॉन्ड योर कंट्रोल, इट कैन हैपन एनी टाइम बिकॉज अल्टीमेटली वी आर टू डिपेंडेंट ऑन द मशीन्स। एग्जैक्टली। आई थिंक चीटिंग का भी यही है कि ऑनलाइन लर्निंग में तो चीटिंग वाज सो इजी। आपने ऑनलाइन कोई टेस्ट वेस्ट दिया? काफ़ी, हम लोगों की पिछला पूरा साल तो कम्प्लीटली ऑनलाइन गुजरा था। अच्छा, ऑनलाइन टेस्ट के अंदर क्या होता है? मैं आपको एज अ पेरेंट बताती हूँ कि सलीना के अभी एग्जाम्स हुए थे, ऑनलाइन हुए थे। मैं ऐसे ही नॉट दैट आई एम मैं जनरली आई लाइक टू बी एज ऑनेस्ट एज पॉसिबल। मैं चेक करना चाहती थी कि मेरी बेटी कितना चीट करती है, कितना नहीं करती। तो वो कमरे के अंदर बच्चों को होने की इजाज़त नहीं होती। तो सलीना का जो बुक था जिससे वो लर्न कर रही थी, जिसका एग्ज़ाम था, वो बुक उसका कॉफ़ी टेबल पर पड़ा था, वो अपने डेस्क पे बैठी हुई थी
और मैंने ये नोटिस किया कि उसने थोड़ा सा भी रफल किया अपना पेपर या इधर उधर देखा, क्योंकि मैं खिड़की के बाहर से स्पाई कर रही थी तो उसकी टीचर ने फ़ौरन कहा व्हाट आर यू डूइंग, क्या कर रही हो, हिली क्यों, ब्ला ब्ला। एंड हालांकि वो बेचारी शायद मे बी अपना सिर्फ कोनी वोनी हिला रही थी। आई रियली वांटेड हर टू चीट, अगर मैं होती उसकी जगह मैं चीट करती आपने किया? कोशिश की, लेकिन हमारे स्कूल में भी फ्लॉप हो गया ना। था। हमारे स्कूल में ये भी था ऑनलाइन में कि हमें अपना वर्क स्पेस दिखाना पड़ा था। लाइक 2 डिवाइसेस यूज़ करके, एक अपना लाइक फेस एंड अपनी वर्क स्पेस जहाँ पे आप काम कर रहे हैं। जिनको करनी थी उन्होंने कर ली किसी ना किसी तरीके फिर भी से कर ली। ओके, आप मुझे अब ये बताएं, क्योंकि मेरे पास अब टाइम इख्तिताम हो गया एंड आई हैव टू से गुड बाय टू बोथ ऑफ यू लवली किड्स। मुझे ये बताएं मुस्तफ़ा एंड यू नो फातिमा, आप लोग मुझे ये बताएं जाते जाते कि एज स्टूडेंट्स हाउ होपफुल और नॉट आर यू फॉर दीज अपकमिंग एग्ज़ाम्स, एंड आप लोग क्या कर रहे हैं अपनी एंग्जाइटी को मिटिगेट करने के लिए? आई थिंक कि अब जो डिसीजन आ गई है अब तो आ गई है, मतलब नो मैटर हाउ मच हम उसको कंडेम करें, जितना भी हम उसको बोलें दैट वी डोंट अप्रिशिएट इट, आई थिंक नाउ द ओनली थिंग दैट इज़ लेफ्ट कि हम जो सिचुएशन है वी मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। नाउ वी हैव बीन प्रेजेंटेड विद समथिंग, अब इट्स अप टू अस कम्प्लीटली कि हम उसको किस तरह हैंडल करें, बिकॉज जो सिचुएशन है वो तो नहीं चेंज होगी। इफ़ वी हैव टू चेंज, हमें अपना माइंड सेट और अप्रोच चेंज करनी है। सो फॉर दो स्टूडेंट्स जो अच्छे हैं पढ़ाई में और जो नहीं भी हैं, आई थिंक प्रॉब्ली जो इतने नहीं हैं उनको ज़्यादा मेहनत करनी होगी, बट आई थिंक कि अगर मेहनत करें और टीचर्स भी अपना 100% दे रही हैं, सो आई थिंक कि ये जो जुलाई अगस्त की सीरीज़ है स्पेशली फॉर चिल्ड्रन गोइंग टू कॉलेज, आई थिंक ये काफ़ी सेंसिबल डिसीजन है, बिकॉज अगर O level complete करके then we can completely focus on A levels. Yes, so which I is think very important. That is very important. It's easier. जी मुस्तफ़ा, मैं फातिमा से एग्री करना चाहूँगा क्योंकि we have to utilize our time very sensibly right now. हमारे पास थोड़ा सा वक्त है जुलाई अगस्त के सीरीज़ के लिए, वो भी मैं एग्री करना चाहूँगा कि वो मोर एक सेंसिबल चॉइस होगा, क्योंकि उसके बाद डायरेक्टली AS स्टार्ट हो जाएगा या वो भी इंटर, क्योंकि हमारे पास एग्ज़ाम्स हैं। तो मोर सेंसिबल चॉइस वुड बी टू टेक द जुलाई अगस्त वन, एंड दैट्स मोर होपफुल बिकॉज that it has a more likely outcome more than the October and November exams. Good luck to both of you. You know, I wish कि आप लोगों के amazing किस्म के grades आए, मगर मैं नाज़रीन आप लोगों को ये भी बताना चाहती हूँ कि मुस्तफ़ा और फातिमा दोनों के मम्मी डैडी जो हैं कैमरों के पीछे बैठे हैं, तो ये बिल्कुल सॉलिड बातें कर रहे हैं। शायद अगर वो ना होते इस वक्त सेट के ऊपर तो सीन फ़र्क होता। हम लोग जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे, नरजिस से भी बातचीत जारी रखेंगे, थोड़े बड़े स्टूडेंट्स आएंगे, हम उनसे बात करेंगे, उनकी एडमिशन्स हैं यूनिवर्सिटीज़ के। कहीं ना जाइएगा, देखते जाइए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक एवरीवन। बात हो रही है एग्ज़ाम्स की, पेंडेमिक की, एडमिशन्स की। हमारे साथ अभी पहले मौजूद थे बच्चे जो कि O लेवल्स के एग्ज़ाम दे रहे थे, तो उनकी जो स्ट्रेसेस थे हमने उनके बारे में बात करी। अब हमारे पास A लेवल के बच्चे मौजूद हैं। उनके अलावा हमने यहाँ पे नरजिस को बिठा के रखा हुआ है ताकि हम वैसे ही इनको टॉर्चर कर सकें वैसे ही दुनिया ने टॉर्चर किया, बट वी वांट टू टॉर्चर यू फर्दर। हमें ज्वाइन किया है मिकाइल दीवान ने, जो कि A लेवल्स में हैं लाइसियम स्कूल से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल सेट हूँ। और हमारे साथ हैं यामीन थारा जो कि A लेवल्स में हैं एट सिटी स्कूल PF चैप्टर। यस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सही हैं आप? जी। और हमें लाहौर से ज्वाइन किया है नाइल ख़ान ने, जो कि रूट्स IV इंटरनेशनल स्कूल से हैं, और मुश्तबा बुखारी हैं जो कि लाहौर ग्रामर से हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सही हैं आप लोग? अल्लाह का शुक्र। अच्छा, मैं मिकाइल से और पहले आपसे यामीन। मिकाइल, आप मुझे ये बताएं कि आपने कॉलेजेस में अभी तक अप्लाई करना शुरू किया? अभी तो हमने अप्लाई करना शुरू नहीं किया, अभी हमारी काउंसलिंग बस शुरू ही हो रही है, तो अभी हम उसके बारे में देख ही रहे हैं। बट अगेन अनसर्टेनिटी इतनी है क्योंकि जिन बच्चों को बाहर जाना था, अब दे नॉट श्योर कि अगर हमें बाहर जाना चाहिए, क्योंकि
अगर यूएस में अप्लाई किया और अगर यहाँ बैठ के ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो फ़ायदा नहीं है, फ़ायदा नहीं है, इतने तो मम्मी के डॉलर खर्च करने का ना। बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली अग्रीड। अच्छा मुझे ये बताएं यामीन, आप बताएं मुझे कि आपने अपने एग्ज़ाम दे दिए A2 के? मेरा A2 अभी शुरू हुआ है। शुरू हुआ है। आपने AS के एग्ज़ाम्स कोई दिए? AS अभी अक्टूबर नवंबर में होंगे। अब तो उसका वेट कर रहे हैं। हाँ। आप प्रिपेयर्ड हैं उन एग्ज़ाम्स के लिए? तैयारी तो अभी चल रही थी मई जून के सेशन के लिए, बट फिर वो रुक गई, तो वापस रिवीजन करना पड़ेगा शुरू से। तो आप मतलब आपको ब्रेकें लग गई? हाँ ब्रेकें तो लग गई हैं। ओह गॉड। ओके, मुझे बताएं मुज्तबा और नाइल, आप लोग बताएं कि आप लोगों ने अप्लाई किया, A2 का एग्ज़ाम दिया या AS का एग्ज़ाम ऑब्वियसली अभी तक नहीं हुआ, तो A2 के एग्ज़ाम्स दिए आप में से किसी ने? नहीं, मैंने A1 में दिया था A लेवल्स का एग्ज़ाम उर्दू के लिए। ठीक है। और मैंने AS का साइकोलॉजी का एग्ज़ाम दिया था। ओके, दिया था, एक ही एग्ज़ाम दिया था। तो आपका एग्ज़ाम इंटरप्ट हुआ? हेलो जी जी जी। एग्ज़ाम आपका एग्ज़ाम इंटरप्ट हुआ मुज्तबा? हाँ जी। ओके। और मेरा भी। ओके, और कैसा फील हुआ जब वो एग्ज़ाम इंटरप्ट हुआ? मतलब लगा कि तैयारी फारिग हो गई? भी थी, डिसअपॉइंटमेंट भी थी और खुशी भी थी। ज़्यादा क्या इमोशन था? डिसअपॉइंटमेंट ज़्यादा था या खुशी ज़्यादा थी? डिसअपॉइंटमेंट ज़्यादा थी क्योंकि जो भी है करना तो है, तो अभी हो जाता तो फ्री हो जाता है, लेकिन अब ये है कि वो प्रोलॉन्ग हो गया अक्टूबर नवंबर तक। ओके, और आपको क्या लगता है कि आपका एजुकेशनल ईयर जो है वो ज़ाया हुआ इस चक्कर में? हाँ जी, ज़ाया हो गया वो। अच्छा, हमारे साथ एक कॉलर भी हैं, फ़ातिमा। अस्सलाम वालेकुम फ़ातिमा। जी वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, ठीक हूँ। मैं तो हाउस वाइफ हूँ, मदर हूँ जी। लेकिन ये सीरियसली बहुत देख के अफसोस होता है कि एक तो वैसे हमने पिछला ईयर हमारा पूरा कोविड में गया, ठीक है। अब ये जब एग्जाम की अनाउंसमेंट हो रही है तो ये बच्चे इतने हाइपर, इतना जो रिएक्ट कर रहे हैं, ये भी बहुत गलत है। ठीक है, अगर उनका कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है तो उसको वो कट डाउन तो फिर गवर्नमेंट ही करे, वो बोर्ड करे, लेकिन आप पूरी दुनिया को देखो ना, तो इस वक्त दुनिया कहाँ जा रही है? सीरियस है कि नहीं है? दुनिया मूव कर रही है आगे, अपना वैक्सीन करा रहे हैं बच्चे, वो कर रहे हैं, दे आर मूविंग फॉरवर्ड। ये नहीं कि आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, हंगामा, इट्स वेरी बैड ना। और आगे इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा, होप फॉर द बेस्ट। एब्सोल्युटली, थैंक यू सो मच फ़ातिमा आपका कॉल करने का, थैंक यू। आपको लगता है, डू यू थिंक कि फ़ातिमा जो हैं, उन्होंने, वो मम्मी है किसी की, उन्होंने ये बोला कि बाकी के बच्चे तो नहीं पिट रहे, दुनिया भर में भी तो यही हो रहा है, इट्स हैपनिंग ओवर ऑल ओवर द वर्ल्ड, आप लोगों को लग रहा है दैट ओवर हियर यू आर बीइंग ट्रीटेड अनफेयरली? हमारा ये है कि आई थिंक उन लोग का जैसे था, अगर एग्ज़ाम्स नहीं हो रहे थे तो उनको पता चल गया था अच्छा नहीं हो रहे। हमारी अनसर्टेनिटी इतनी थी कि कभी हो रहे थे, कभी नहीं हो रहे, फिर हमें कन्फ्यूजन भी थी, तो कभी हम लोग पढ़ना छोड़ देते थे, फिर हमें वो अनाउंसमेंट आती थी कि हो रहे हैं, तो फिर हम कंफ्यूज हो जाते थे, फिर स्कूल वाले हमें अलग कुछ कह रहे होते थे कि आप पढ़ते रहें, तो हमें अनसर्टेनिटी इतनी थी कि सब जनरली बहुत टेंशन में थे। आई जस्ट वांट टू कमेंट ऑन व्हाट शी जस्ट सेड। मतलब इनको शायद पूरी सिनारियो पता नहीं है जो कॉलर थी। पूरी दुनिया में फ़ैसला अनाउंस हो चुका था काफ़ी पहले, मतलब वहाँ सारे बच्चों को पता था कि एग्ज़ाम नहीं होगा, उनके स्कूल असेस्ड ग्रेड्स पे उनको रिज़ल्ट मिलेंगे। सही। मसला जो सारा है, जो हर एक को समझने की ज़रूरत है कि यहाँ पे फ़ैसला हुआ ही नहीं। मतलब पूरी कंट्री जो थी उसके बच्चे एग्ज़ाम के लिए रेडी थे, एग्ज़ाम हो भी गए, 3-4 एग्ज़ाम हो गए, इन द मिडल ऑफ इट डिसीजन हुआ कि अब नहीं होंगे। तो एक्चुअल मसला ये है, जो अभी तक जो कॉलर्स आ रहे हैं उनको जो आई डोंट थिंक कि उनको पूरी सिनारियो पता है बच्चों के अलावा कि उनके साथ हुआ क्या, बच्चों के साथ क्या जुल्म हुआ जी, और वो क्यों इतना शोर मचा रहे हैं। ऑफ कोर्स आई अंडरस्टैंड दैट। मुझे बताएं कि आप बताएं कि आपको ये लगता है कि अगर आपसे मैं ये बोलूं कि अभी आप अक्टूबर के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड हैं, ऐसे ही है जी? तो अगर मैं आपको ये बोलूं कि नहीं, आपका एग्ज़ाम अक्टूबर में नहीं होगा, अब हम लोगों ने डिसाइड किया कि आपका एग्ज़ाम हम लोग जुलाई में ले रहे हैं, आप जुलाई में एग्ज़ाम देने को रेडी हो? जुलाई में एग्ज़ाम देने के लिए रेडी तो हो सकते हैं, क्योंकि मई जून की जो हम तैयारी कर रहे थे वो तकरीबन हो ही गई थी, रिवीजन वाले हिस्से पे आ गए थे। सो ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल ज़ीरो से शुरू करना पड़ेगा। एंड लाइक जुलाई इज़ अ मंथ अवे, एंड अ मंथ इज़ इनफ फॉर द रिवीजन, कि जितने 3 सब्जेक्ट्स हैं, यानी कि आप अच्छे स्टूडेंट हैं।
क्योंकि अगर मैं आपकी जगह होती तो मेरा हार्ट अटैक हो जाता, मैं मतलब ये दुनिया ख़त्म हो जाती अगर मुझे ऐसा लगता। हुआ था कि मई जून में मैं तो मतलब रेडी था कि हो जाए, अब खत्म हो ये सारा, बाढ़ में जाएं, सारा फिनिश करें, ड्रामा खत्म, सारा ड्रामा खत्म। अब जुलाई में तो अच्छा है कि फिर जब A2 शुरू हो गया हमारा तो A2 फिर सुकून से गुजरे, वो A2 के बीच में AS के एग्जाम्स आ जाएंगे तो फिर वापस सारा प्रोसेस खराब हो जाएगा। आई अंडरस्टैंड दैट। हमारे साथ एक और कॉलर हैं साइमा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप बताएं कैसी हैं? बस अल्लाह का शुक्र। मेरे माशाल्लाह 2 बेटे हैं, एक बेटा जो है ICSE फाइनल ईयर में है और एक बेटा AS में। ठीक है। अच्छा, मैं मैम नरजिस से बहुत एग्री करूंगी कि बच्चों की मेंटल हेल्थ पे बहुत डिफरेंस फर्क पड़ रहा है इस चीज़ से, क्योंकि देखें दिसंबर से बच्चों को प्रिपेयर कर रहे थे कि जी ये मॉक के में भी असेस जो ग्रेड हैं वो भी इंक्लूड हो सकती है। अच्छा, उसमें फुल टाइम बच्चे पढ़ते रहे, फिर ऑनलाइन क्लासेस भी थी, बाकी इशू तो है ही PTCL के और इंटरनेट के, लेकिन जब एग्जाम होने थे या तो पहले से डिसीजन ले लेते ना, अब उस टाइम डिसीजन लिया ही नहीं है। शफकत महमूद भी कहे थे कि जी बस हमने एग्जाम लेनी है, वो एक जिद पकड़ ली थी। अब एग्जाम अगर होने तो फिर SOP फॉलो करवा के ले लेते। अब O लेवल के बच्चों के एग्जाम एंड टाइम पे कैंसिल हो रहे, लेवल के हो गए हैं, अब अचानक से फिर वो रिलैक्स हो गए कि जी अब अक्टूबर नवंबर में होंगे, अब फिर एकदम डिसीजन आता है कि जी एंड ऑफ जुलाई होंगे। चले उनके तो हो गए, मुझे सबसे ज़्यादा टेंशन अपने बड़े बेटे की है जो AS में है कि AS में अभी उसने एग्जाम देने थे, उसके बाद SATs की तैयारी करनी थी, फिर A2 के लिए प्रिपेयर करना था और AS की बेस पे उनके आगे फर्दर यूनिवर्सिटी में उन्होंने अप्लाई करना था। अब क्या है कि अभी अक्टूबर नवंबर में एग्जाम होंगे, साथ SATs की तैयारी भी स्टार्ट करवा देंगे, साथ A2 भी स्टार्ट करवा देंगे, मतलब बच्चों के लिए बड़ा ही मुश्किल डिसीजन हो जाएगा। बिल्कुल, एब्सोल्युटली साइमा, आई एग्री विद यू। मैं साइमा से और नरजिस से एक छोटी सी, आपसे साइमा तो चली गई हैं, मगर नरजिस आपको याद था कि जब आप A लेवल्स में थी या O लेवल्स में थी तो एजुकेशन मिनिस्टर का क्या नाम था? फॉर्चुनेटली फॉर मी नहीं आपको पता था ना? नहीं मुझे भी नहीं पता था। दिस इज़ रियली इंटरेस्टिंग। ये दिस जस्ट शोज़ कि कितना बड़ा शिफ्ट आया है सारे किस्से में। बच्चों को, हम लोग जब अपने स्कूल में थे तो हमें पता ही नहीं था। आप लोगों को तो पता है ना कि एजुकेशन मिनिस्टर का नाम क्या है, और एक मिनिस्ट्री भी होती है, हमारे फरिश्तों को नहीं पता था, हमें सिर्फ अपने स्कूल का पता। हमें सिंध का भी एजुकेशन मिनिस्टर पता है कौन है। एग्जैक्टली, देयर यू गो। सो दीज गाइज नो थिंग्स। थैंक यू सो मच नरजिस कि आप आई। जाते जाते अगर आप पेरेंट्स को और बच्चों को एक छोटा सा अगर मैसेज देना चाहें। देखें, आई एम ऑल्सो अ पेरेंट एंड आई एम ऑल्सो एन एजुकेटर, तो मैं बिल्कुल 100% बच्चों से एम्पथाइज़ करूँगी इस सिचुएशन में, क्योंकि इट्स नॉट अ गुड थिंग। मतलब आप रोज़ आना नया डिसीजन ला रहे हैं, बच्चे जो हैं वो एक फॉर्मेट पे प्रिपेयर हुए हैं, अचानक आप कह रहे हैं अब हम नए फॉर्मेट पे एग्ज़ाम लेंगे, तो ये तो है। लेकिन एक मैसेज मैं बच्चों को ये दूंगी कि अब सारे स्कूल्स ही ऑब्वियसली बच्चों को प्रिपेयर कराएंगे फॉर द न्यू फॉर्मेट विच इज़ गोइंग टू टेक प्लेस इन जुलाई। तो बच्चों से मैं ये कहूँगी कि दिल लगा के अब नए फॉर्मेट की तैयारी करें, एंड लेट अस ऑल प्रे एंड होप कि अब ये हो जाए और मज़ीद कोई इसमें चेंजेस ना आए। एंड ऑल्सो ये कि डायरेक्टली इसका ताल्लुक वैक्सीनेशंस और SOPs से है, तो सब लोग वैक्सीनेट करें, सब लोग जितने लोग उस एज ब्रैकेट में आ चुके हैं, एंड आई थिंक कि A लेवल और AS वाले शायद उस एज ब्रैकेट में हों जो वैक्सीनेशन जिनकी लगनी शुरू हो चुकी है, तो वो ज़रूर लगवाएं। और लेट अस ऑल प्रे दैट मज़ीद वेरिएंट्स हम ना फैलाएं एज अ नेशन, और हम सेफ़ रहें। अगर कोई स्कूल अगर बंद हुए हैं तो बच्चों को इधर उधर भी नहीं घूमना चाहिए, कोई वजह ही होगी जो स्कूल बंद हुए हैं। तो the control is with us. Yes, we have to control the pandemic. We have to stay home, stay safe and get vaccinated. Thank you so much for coming. इसी के साथ नाज़रीन हम एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। हमें एक और हमारी मेहमान जो हैं वो ज्वाइन करेंगी, जिनसे हम इसी तरह के मुश्किल सवाल पूछेंगे। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट।
वेलकम बैक एवरीवन। हम लोग बात कर रहे हैं एक बहुत ज़रूरी सब्जेक्ट के ऊपर। हमारे साथ मौजूद हैं अलीज़े आतिफ जो कि फ़ाउंडर हैं बी गाइडेड की, हमारे साथ मिकाल दीवान हैं, हमारे साथ यामीन थारा हैं और लाहौर से हमारे साथ हैं नाइल खान और मुश्तबा बुखारी। ये चारों के चारों बच्चे जो हैं ये ए लेवल स्टूडेंट्स हैं और इन लोगों के मतलब A2 स्टार्ट होने वाले हैं। इस व्हाट आई बिन एबल टू अंडरस्टैंड। और AS के एग्ज़ाम्स कुछ दे रहे थे और कुछ इंटरप्ट हो गए बिकॉज ऑफ लॉट्स ऑफ अनसर्टेनिटी। मैं अभी अलीज़े आपसे पहले ये पूछना चाहती हूँ, हम लोगों ने ब्रेक के अंदर वी ऑल गॉटन टू नो ईच अदर। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जिन जिन बच्चों के एग्ज़ाम्स इंटरप्ट हुए, जिनके दिमाग के अंदर कन्फ्यूजन है, डू यू रेकमेंड कि वो लोग गैप ईयर्स लें? देखिए, गैप ईयर लेना सही गलत डिसीजन बिल्कुल हो सकता है, लेकिन आपको पहले देखना है कि आपने प्लानिंग कितनी की है। आई वुडंट रेकमेंड इट टू एनी एंड एवरी वन। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ अगर आपके A2 एग्ज़ाम्स AS एग्ज़ाम्स अक्टूबर नवंबर में हैं, आपको ये देखना आप कितने प्रिपेयर्ड हैं, कि आपने बेसिक यूनिवर्सिटी रिसर्च शुरू की है। आई थिंक किसी को गैप ईयर लेने की ज़रूरत नहीं होगी अगर वो द मंथ ऑफ जून अच्छी तरह यूज़ कर ले। यानी कि ये महीना, दिस मोमेंट, दिस डे, 2 तारीख है आज जून की, प्लीज़ खुदा का वास्ता है। अगर अभी आप सब कर लेंगे तो आपको गैप ईयर की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ओके, सो वी कैन टेक दैट टू द बैंक। गाइस, आर यू लिसनिंग? लाहौर में नाइल एंड मुश्तबा, जिनको लग रहा है कि ये बैड ऑनलाइन क्लास की तरह है। हेलो जी, देखें, अलीज़े ने अभी ये बोला कि ये मोमेंट है, अगर जून का महीना आपने अच्छा गुजार लिया तो सीन ऑन है, वरना दोस्त फंस गए। आपने कुछ तैयारी करी है? कोई रिसर्च करा है यूनिवर्सिटीज़ के लिए, SATs के लिए, इफ यू आर अप्लाइंग टू अब्रॉड, कुछ सोचा है? अभी तो स्कूल के साथ काउंसलिंग सेशंस शुरू हैं। ओके। एंड वी हैव पॉइंटेड डाउन अ फ्यू यूनिवर्सिटीज़ जो अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, लेकिन रिवीजन भी अभी से शुरू हो जाएगी, तो इंशाल्लाह अक्टूबर नवंबर के एग्ज़ाम्स भी हो जाएंगे। वी आर नॉट इवन श्योर कि कब यूनिवर्सिटी जाना है, क्योंकि अभी अक्टूबर नवंबर में एग्ज़ाम्स का बोला है, तो हो सकता है और डिले हो जाए। आई एम सॉरी स्वीट हार्ट, आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट। आई फील बैड व्हेन बिकॉज मैं भी आपको कोई डेफिनेटिव नहीं बोल सकती, मगर चलें लेट्स टॉक अबाउट कि आप लोगों की वन बाय वन यू गाइस टेल मी व्हाट योर टॉप 1 यूनिवर्सिटी इज दैट यू वांट टू गेट इनटू। नाइल, मुश्तबा? I really want to get into LUMS. Okay. आप? I really want to get into Imperial College in England. Okay. Yamin? Imperial College London. Imperial in London and American Academy of Dramatic Arts. ठीक है, तो मतलब everyone's got like we have 3 children who want to get into schools abroad. I actually have studied from Imperial College London. Okay, so there you go. I can give you some tips. If you're applying undergraduate के लिए, तो when you apply through the UCAS, आपको 5 universities की choice होती है, लेकिन ऐसे आपने 1 लिखना होता है। तो वो ऐसे आप लिखना शुरू कर दें। उसके 3 मेन चीज़ें होती हैं, why do you want to study this subject, and उसमें आपको अपनी academic research और reading दिखानी होती है। अपने A level subject curriculum के आगे जाकर आपने research क्या की उस फील्ड में। सेकेंडली, आपके फ्यूचर करियर प्लान्स क्या हैं, उसमें आप जितने स्पेसिफिक हो सकें। इट डज़ मीन आपने वही करना है। एंड लास्टली, आपने एक्सप्लेन करना है वाई यू आर द राइट फिट थ्रू योर नॉट जस्ट सब्जेक्ट्स, योर एक्स्ट्रा करिकुलर and your personality. Important. So Imperial College is doable, and I want to see more Pakistanis there. They have a lot of focus on research and great facilities. And actually scholarships भी हैं वहाँ. Okay, so that's good. अब यहाँ पर मैं I'm going to make you and ask you another question. Sure. मैं आपको रोक कर आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, वो ये है कि पाकिस्तानी बच्चों को कोविड के अंदर वैसे ही रेगुलर पाकिस्तानीज़ को जो कि ज़्यादा ट्रैवल करते थे, उन लोगों को वीज़ा, क्वारंटीन, ब्ला 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 इतने सारे मसले मसाइल हो रहे हैं। डू यू फोरसी दैट फॉर kids who are applying for visas and wanting to go abroad? Quarantine, yes, I would foresee. अगर 2 weeks नहीं तो maybe 3-4 days तो minimum होता है quarantine या एक और चीज़ I think अभी law में तो नहीं है कि vaccination अगर होगा तो आप आ सकते हैं, but I wouldn't be surprised अगर सितंबर में वो बोलें अगर आपने on campus accommodation में रहना है तो you need to be vaccinated. तो अभी तो रेड जोन से कंट्रीज़ आर चेंजिंग एवरी सेकेंड, तो मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि इस बारे में फ़िक्र नहीं करें कि कैसे होगा। अभी ग्रेड्स पे फोकस करें, अपनी पढ़ाई पे और अपनी यूनिवर्सिटी रिसर्च शुरू कर दें। कोई ये ना बोले हम करेंगे, और ऐसे पे तो काम मोस्ट जिनने अप्लाई करने उनके ऐसे ख़त्म हो चुके हैं मेरे स्टूडेंट्स के, दे आर फिनिश्ड।
अच्छा, तो एसेस पे शुरू करते हैं, एसेस लिखना शुरू कर दिया। और एसेस के बारे में मैंने अभी इन लोगों को एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाई थी, बट बेसिकली मैं एक अमेरिका में एक बहुत अच्छे कॉलेज के अंदर मुझे कम्प्लीटली बाय टोटल चांस एंड एक्सीडेंट एडमिशन मिल गया था, सिर्फ और सिर्फ अपने एसे की बिना पर। उन्होंने मुझे बहुत क्लियरली वापस लिखा था कि आपके ग्रेड्स कोई बहुत स्पेक्टेकुलर नहीं है, मगर आपका एसे बहुत अच्छा था। तो मुझे सिर्फ एसे की एसे की बेस पे उन्होंने ना सिर्फ एडमिशन दे दिया बल्कि एक पार्शल फाइनेंशियल स्कॉलरशिप भी दे दी, विच वाज ग्रेट। ऑब्वियसली वो सिर्फ एक सेमेस्टर की होती है, पूरे फुल राइड नहीं होती है। यू हैव टू मेंटेन अ सर्टेन GPA इन ऑर्डर टू क्वालिफाई फॉर अ बिगर स्कॉलरशिप, मगर मिल गई। आई वाज वेरी शॉक्ड एंड आई थिंक मेरे से ज़्यादा मेरे ख़ानदान वाले शॉक थे कि हैं नालायक। बिल्कुल, स्कॉलरशिप्स का तो ये है कि देयर सो मेनी डिफरेंट ऑप्शंस। अभी तो हम A लेवल की बात करें, लेकिन आई डू वांट टू पुट इट इन, अगर कोई देख रहा है जिसने मास्टर्स के लिए अप्लाई करना है तो 2 फुल राइड स्कॉलरशिप्स हैं जो पाकिस्तानीज़ को मिलती हैं। अगर आपने UK अप्लाई करना है तो शीवनिंग स्कॉलरशिप देखिएगा। US के लिए मास्टर्स एंड PhD फुल राइड, ये फुल राइड हैं, ठीक है। इसमें आपकी ट्रैवलिंग भी इंक्लूडेड है। बट A लेवल के लिए स्कॉलरशिप्स हैं, इट्स अ मैटर आपको रिसर्च करने का तरीका आना चाहिए। A लेवल के लिए लेट्स टॉक अबाउट कि क्या-क्या स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं अब्रॉड, और फिर देन वी विल आस्क यू अबाउट कॉलेजेस इन पाकिस्तान, क्या-क्या स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं। सबसे पहला जो एक तरीका होता है, हर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जब आप ट्यूशन और फीस का टैब देखते हैं, जब आप वहाँ जाते हैं तो एकदम आपको लैंडिंग पेज पे नज़र नहीं आएगा। यू हैव टू प्ले अराउंड विद द वेबसाइट, और फिर एक फ़िल्टर आता है जिसमें उनका डेटाबेस होता है, ठीक है। उसमें से नेशनैलिटी ज़रूर अपनी पाकिस्तानी कीजिएगा, क्योंकि उससे पाकिस्तानी स्पेसिफिक स्कॉलरशिप्स ओपन अप जो थोड़ी कम कम्पिटिटिव होती हैं, बिकॉज नॉट एवरी सिटीजन इन द वर्ल्ड कैन अप्लाई। तो ये ज़रूर, और ये हमेशा सामने नहीं होती, इट टेक्स अ बिट ऑफ पेशेंस एंड मेहनत करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि छुपी हुई होती हैं ये अंदर। और सेकंड जो तरीका होता है, शाय मत फील करें, ये हम भीख नहीं मांग रहे, बिल्कुल भी नहीं, वी डिज़र्व दिस। ईमेल द फाइनेंशियल एड ऑफिस, अगर नहीं मिल रहा कुछ तो आप ईमेल करें, अपनी 3-4 लाइन बताएं कि ये मेरा बैकग्राउंड है, इज़ देयर एनी फाइनेंशियल एड और स्कॉलरशिप। दैट्स अमेजिंग, ओके, दैट्स वेरी वेरी हेल्पफुल। इसी के साथ नाज़रीन हम एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, इस गुफ्तगू को जारी रखेंगे। अगर आपके भी कोई सवालात हैं तो प्लीज़ मुझे कॉल करके हमसे शेयर करें। हम लोग जाएंगे एक छोटी सी ब्रेक पे, कहीं ना जाइएगा। वेलकम बैक एवरीवन। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं अलीज़े आतिफ, हमारे साथ मिकाइल हैं, हमारे साथ यामीन है, हमारे साथ लाहौर से मुश्तबा हैं, नाइल हैं, और मुश्तबा, नाइल, यामीन एंड मिकाइल सारे के सारे स्टूडेंट्स हैं। अब हमारे साथ एक कॉलर भी हैं, मरियम फ्रॉम लाहौर। अस्सलाम वालेकुम मरियम। वालेकुम अस्सलाम। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग बहुत अच्छी प्रोडक्टिव डिस्कशन कर रहे हैं, तो मैंने कहा कि मैं भी आपसे बात करती हूँ, क्योंकि मैं 2 हैट्स पहनती हूँ। एक मैं बहुत कंसर्न मदर भी हूँ और एक मैं एजुकेशनिस्ट भी हूँ। आई एम अ प्रोफेसर एट FC कॉलेज। ओके। तो जो इस वक्त बात आप लोगों की हो रही है उसमें आई थिंक जो मैं एज अ मदर, फिर मुझे अपने दोनों रोल्स को रेकनसाइल करके अपने बेटे से जब बात करनी पड़ी, जो कि A लेवल के एग्ज़ाम्स के लिए इतनी तैयारी करके, उसके पूरे स्कूल ने रूट्स IV में वो जाता है, वहाँ उन्होंने उसको इतनी उसकी एक सर्टन लेवल की तैयारी करके उसको रेडी किया हुआ था, एंड देन वी वेंट फॉर द फर्स्ट एग्ज़ाम। और ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं, जिस वक्त मैंने वो क्राउड देखा है ना लोगों का, और कहने को ये साइकोलॉजी का पहला पेपर था जिसमें वैसे भी अटेंडेंस थोड़ी लो होती है जी, तो लेकिन ऑनेस्टली मैं बताऊं, एज अ मदर जब मैंने वो क्राउड देखा ना, तो माई हार्ट एक्चुअली सैंक अ लिटिल, बिकॉज एक तरफ हम बात करते हैं जी स्टे होम स्टे सेफ, बच्चों को हम कहीं जाने नहीं दे रहे, पार्क्स बंद किए हुए, और इन लोगों के स्कूल की क्लासेस को जहाँ पे कितना कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट होती है, वहाँ पे टू हैव देम इन अ रूम फुल ऑफ अ क्राउड, जहाँ पे मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि मेरे बेटे को कितनी डिसअपॉइंटमेंट हो रही है, इतनी मायूसी, क्योंकि इतनी तैयारी की हुई थी इन बच्चों ने। वहाँ पे ऑनेस्टली मुझे एक बहुत बड़ा बोझ मेरे कंधों पे से उतर गया जब हुकूमत ने ये डिसाइड किया कि ये अभी नहीं होगा। और उस वक्त फिर हम लोग एज कंसर्न मदर्स, एज एजुकेशनिस्ट, हम बैठे, हमने आपस में बात की कि अब हम किस तरह से इसको आगे लेके चलें, किस नैरेटिव को इन बच्चों को सुनाएं। तो फिर बात यही रह जाती है कि इनकी पूरी जिंदगी में इंशाल्लाह ये 1 साल है
जो कि अगर हम थोड़ा सा एक बाहर के बच्चों के मॉडल को देखें तो वो तो गैप ईयर्स ले लेके एंजॉय करते हैं। तो अगर हम इसको सिर्फ इतना सोचें कि ये 1 साल है, और मैंने तो अपने घर में यही नैरेटिव रखा हुआ है, मैंने अपने स्टूडेंट्स को जो कि बाहर अप्लाई करना चाह रहे हैं उनके लिए ये नैरेटिव रखा हुआ है कि बेटा डोंट थिंक ऑफ दिस एज समथिंग दैट इज परमानेंट। Inshallah, the cures and whatnot, they're all around the corner. We will come to a new normal. जैसे हम लोगों की आहिस्ता-आहिस्ता This too shall pass. Thank you so much आपका कॉल करने का, बहुत बहुत शुक्रिया। I hope that this too passes. मैं आपसे अलीज़ा ये पूछना चाहती हूँ because हमारे पास टाइम कम है and I have so many questions still bubbling inside me. लोकल यूनिवर्सिटीज़ में बच्चों के पास क्या ऑप्शंस हैं? बिकॉज लोकल यूनिवर्सिटीज़ IBA, LUMS, आग खान मेडिकल कॉलेज एक्सेट्रा एक्सेट्रा, दे आर डिफिकल्ट टू गेट इनटू, नोटोरियसली हार्ड। जी, अच्छों के उसके अंदर दाखिले नहीं होते। बिल्कुल। तो उसके लिए क्या ऑप्शंस हैं? अच्छा, सबसे पहले तो आई एम सो ग्लैड कि हम पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ की बात कर रहे हैं। जब हम बाहर का देखते हैं तो हम अपनी कंट्री में यूनिवर्सिटीज़ को वैल्यू नहीं करते। दीज आर वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, एंड लेकिन इनका कंपटीशन बहुत ज़्यादा है क्योंकि लॉट ऑफ पीपल अप्लाई। तो इसके लिए 4 चीज़ें आपको माइंड में रखनी चाहिए। एक तो इनके मोस्ट ऑफ देम हैव एंट्री एग्जामिनेशंस, उसकी तैयारी आप पहले से करें। ये कोई बहुत आसान नहीं होते। अगर आपके OA लेवल में ग्रेड्स अच्छे हैं, इसका ये नहीं मतलब एंट्री लेवल में आप अच्छा करेंगे, लेकिन प्रैक्टिस और थोड़ा पहले शुरू करें। ठीक है। सेकेंडली इनका एक ऐसे होता है जो एक पर्सनल स्टेटमेंट होती है, अगेन उस पर आप फोकस करें। थर्ड मेन होता है आपके OA लेवल ग्रेड्स। लास्टली इंटरव्यू। तो ये 4 कंपोनेंट्स हैं, मगर इन पे ईच ऑफ देम आपको इक्वली फोकस करना चाहिए। ठीक है, तो यानी कि प्रेपरेशन करें बिकॉज प्रॉबेबली चांसेस आर कि जो एंट्री लेवल का जो फॉर्मेट होगा एग्जाम का वो भी डिफरेंट होगा फ्रॉम व्हाट द किड्स आर यूज्ड टू। OA लेवल से तो बहुत डिफरेंट होता है, SAT से सिमिलर होता है लेकिन सेम नहीं होता, और हर यूनिवर्सिटी का अपना पैटर्न होता है, अलग होता है। लेकिन जिस तरह हम OA लेवल्स की 6 to 8 मंथ्स पहले पढ़ाई करती है, इसकी 2 to 3 मंथ्स तो आप उसके पास पेपर्स करें। ओके। क्योंकि आपका जो स्कोर आता है एंट्री लेवल में, उसके बेसिस पे आपको स्कॉलरशिप्स भी मिलती हैं। और स्कॉलरशिप्स क्या क्या अवेलेबल है? इंटरेस्टिंग। ज़्यादातर 2 तरह की होती है। एक मेरिट बेस्ड, आपकी ग्रेड्स पे होती हैं, ठीक है, और सेकंड फाइनेंशियल नीड, और उसके लिए आपको डॉक्यूमेंटेशन आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए टू प्रूव कि आपकी फाइनेंशियल नीड क्यों है। तो उसमें आपके पेरेंट्स के बैंक रिटर्न्स, बैंक स्टेटमेंट्स, बट ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, टू मेक अ स्ट्रॉन्गर केस कि यू डिजर्व द फाइनेंशियल नीड। सो मेरिट और नीड बेस्ड कैन डू दे कम टुगेदर, इकट्ठे होते हैं, या आप मेरिट का जो स्कॉलरशिप होती है वो कम्प्लीटली सेपरेट होती है फ्रॉम फाइनेंशियल नीड? 2 बिल्कुल अलग होती है क्योंकि दोनों का क्राइटेरिया अलग होता है, और कहीं कहीं आप ऑटोमेटिकली कंसिडर होते हैं, कहीं कहीं आपको अप्लाई करना होता है। तो एक्चुअली एप्लीकेशन डेडलाइन के साथ देखें क्या स्कॉलरशिप डेडलाइन अलग है, और है तो उसके फिर कंपोनेंट्स भी अलग होंगे, तो फिर तो आपको और भी पहले स्टार्ट करना चाहिए ये प्रोसेस। प्लीज़, यानी कि बेसिकली आज का अगर आपने शो देखा है तो खुदा का वास्ता अभी से ही मेहनत करना शुरू कर दें, क्योंकि टाइम जो है वैसे ही निकल गया है। तो यू नो टुडे, बिकॉज आपको कल काम करना शुरू कर देना चाहिए था। मैं मुज्तबा और नाइल से बात करना चाहती हूँ। गाइस, आप लोगों ने अभी तक किसी कॉलेजेस के लिए अप्लाई किया है, और अगर अप्लाई नहीं किया तो क्या एंट्री टेस्ट के लिए प्रिपेयर करना शुरू कर दिया है? क्योंकि लम्स में आई थिंक मुज्तबा वांटेड टू गेट इनटू लम्स। अभी तक तो we've only worked on SATs, which are the main entry tests for American universities, and applications and statement of entries की जो first drafts हैं, like the essays, we started working on those अभी तक तो। सही। तो और लम्स में आपने जाना था, तो आपने अभी तक उसके कोई पास पेपर्स देखे हैं एंट्री एग्जाम के? लम्स के लिए भी SAT चाहिए होता है। ओके। आई एम जस्ट प्रिपेयरिंग फॉर दैट। ओके। लेकिन फ़िलहाल तो A लेवल्स की ज़्यादा टेंशन है क्योंकि अक्टूबर नवंबर में उसके भी एग्जाम्स हैं, तो आफ्टर दैट यू विल स्टार्ट प्रेपिंग फॉर दोस। आई विल बी गिविंग माय SAT। ठीक है, अमेजिंग। और यामीन एंड मिकाइल, कैन यू ऑल्सो टेल मी कि आप लोगों ने कोई प्रेपरेशन करी है स्पेसिफिक टू अ पर्टिकुलर कॉलेज दैट यू आर अप्लाइंग टू? उसकी तैयारी इस तरह शुरू हो गई है कि कल मेरी पहली SAT की क्लास भी थी जो कोचिंग की होती है। अगस्त अटैम्प्ट होगा जो इंशाल्लाह, ठीक है, उसका इरादा अगस्त में SAT देने का, क्योंकि एडमिशन्स तो अभी खुल गए, एंड जो इन्होंने बात की UCAS की, उस पर भी मेरा काम चल रहा है। मैं ऐसे वाले पार्ट तक नहीं पहुंचा, बट मेरे पास एक लिस्ट रेडी कि मुझे कहाँ का अप्लाई करना है, तो मेरे दिमाग में वो चीज़ है, और SAT की तैयारी भी चल रही है। So I think I'm good to go. Okay, all right. That's good to know. Finally, somebody says I'm good to go. All right. Very, very happy to hear that.
एंड यू? मैंने भी SATs की पढ़ाई शुरू कर दी है। मैंने एक अटैम्प्ट तो दे दिया था मार्च में, बट उसमें मेरा इतना अच्छा स्कोर नहीं आया, तो मैं वापस से अगस्त में अटैम्प्ट करूँगा। उसके अलावा जैसे इनने आज कहा है, तो आज मुझे भी थोड़ा वेकअप कॉल आया है कि आई शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग माई यूनिवर्सिटी एप्लीकेशंस। यू शुड। तो मैं अब घर जाके बस शुरू ही कर दूँगा एसेज वगैरह। स्टार्ट थिंकिंग, सोचना शुरू करें। बिल्कुल। ओके हमारे पास टाइम जो है वो ख़त्म हो गया है। आई वुड लाइक के सब लोग ब्रीफली यू नो नाइल एंड मुश्तबा इन लाहौर, इफ यू गाइस कैन ब्रीफली से समथिंग अबाउट द एक्सपीरियंस दैट यू हैड इस पूरे साल। सबसे पहले तो द डे दैट आई हैड माय साइकोलॉजी एग्ज़ाम उसी दिन कैंसिल हुए थे, तो मुझे तो काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई थी क्योंकि एग्ज़ाम भी बहुत अच्छा हुआ था। लेकिन अब आई हैव कम टू रियलाइज़ कि क्योंकि कोविड है एंड SOPs हैं, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट दैन मी हैविंग टू वेट अ फ्यू मंथ्स फॉर माय एग्जाम्स। एंड इन ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स मेरी ज़िंदगी में इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन दूसरों की ज़िंदगी में कोविड कैन completely ruin someone's life. Absolutely. So that's what I think. Thank you so much for coming from Lahore. And Yameen and Mikael, would you guys like to say something? मैं बस ये कहना चाहूँगा कि एवरीवन स्टे स्ट्रॉन्ग। जैसे इन लोग ने भी कहा कि एक साल, जो कॉलर आई थी कि एक साल की चीज़ है बस, अब बस एवरीवन वर्क हार्ड एंड अब ये तो बस हो गया, अब कुछ हम लोग के हाथ में है नहीं, कुछ कर नहीं सकते, सो वी कैन जस्ट मेक द बेस्ट ऑफ इट। यामीन? आई थिंक इट हैज़ बीन अ रोलर कोस्टर राइड, क्योंकि O लेवल से ये सब चल रहा था सिलसिला, तो एक बहुत अप एंड डाउन राइड रही है और काफ़ी मतलब एंग्जाइटी स्ट्रेस वगैरह भी हुआ है। बट आई थिंक कि हम जब प्रैक्टिकल वर्ल्ड में कदम रखेंगे तो यही सारी चीज़ें हेल्प करेंगी। एब्सोल्युटली, यू नो, क्योंकि हम इन चीज़ों से गुजर चुके हैं। सो लाइक एक बाकी लोगों से हम एक कदम आगे मेंटली, क्योंकि अगर आगे जब हमें चैलेंजेस आएंगे तो यू नो कि पहले भी चैलेंज आए थे यार, हम आगे बढ़ गए थे, सो अभी भी आगे बढ़ सकते हैं। अमेजिंग। एंड अलीज़े, इफ यूड लाइक टू गिव सम यू नो advice to all the students out there listening to you? तो I really like what you said, क्योंकि जब तक हम पॉजिटिव माइंडसेट इंटेंशनली नहीं ट्राई करेंगे तो थोड़ी प्रॉब्लम होगी। लेकिन एक चीज़ जो हमने नहीं छोड़नी एज अ कम्युनिटी, होप। एंड हमने बहुत ज़्यादा अपने आप को ये रिमाइंड कराना है कि दिस वी आर नॉट अलोन इन दिस एंड इट्स नॉट बिन ईजी। एक्नॉलेज करें और अपने आप को ड्यू क्रेडिट दें कि आप लोगों ने बहुत पॉजिटिवली एक बड़े टफ टाइम में सर्वाइव किया है। तो इस साल एक्सीलेंस पे फोकस मत करें, सर्वाइवल पे फोकस करें। थोड़ा सा अपने जो आप एक्सपेक्टेशंस या स्टैंडर्ड्स को थोड़ा नॉर्मलाइज करें एंड बस बी होपफुल। आई थिंक ये लास्ट लेग एंड वील मेक इट थ्रू इंशाल्लाह। अमेजिंग, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। इसी के साथ आई विश द बेस्ट ऑफ लक टू ऑल द स्टूडेंट्स जो कि अपीयर करने वाले हैं। मुझे लगता है कि मुझे इतने सारे फ़ोन कॉल्स आए हैं पीछे कि मुझे लगता है कि हमें एक फॉलो अप शो करना ही पड़ेगा इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर। मगर फ़िलहाल हमारे पास टाइम आज का इख्तिताम हो चुका है। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अपने आप को बहुत ज़्यादा सेफ़ रखें, बिकॉज वी रियली वांट दिस किड्स टू सिट फॉर देयर एग्जाम्स एंड यू नो गेट टॉर्चर्ड, जिस तरह हम लोग कभी टॉर्चर हुए थे। तो प्लीज़ 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 अगर हम लोग यू नो अच्छे SOPs फॉलो करेंगे तो ये बच्चे जो हैं ये लोग भी अच्छे SOPs फॉलो करेंगे और ये लोग एग्ज़ाम दे सकेंगे। कम ऑन, वी रियली नीड देम टू यू नो सिट फॉर दीज टेस्ट। इसी के साथ मुझे मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। कल मिलेंगे एक नए शो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। उनको यही बोल रहे थे कि डज दिस इंटरव्यू फील लाइक अ बैड ऑनलाइन क्लास। मुज्तबा, नाइल, आप लोगों को लग रहा है कि ये बैड ऑनलाइन क्लास है? जी। तुम लोग थोड़ा सा दिल ही रख लेते मेरा यार, मतलब कहते नहीं, यू आर सेइंग जी इट्स लाइक अ बैड ऑनलाइन क्लास। अच्छा, हमारे साथ हमें एक और गेस्ट ने ज्वाइन किया है। हमारे साथ हैं अलीज़े आतिफ जो कि फ़ाउंडर हैं बी गाइडेड की और एक कॉलेज और करियर काउंसलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू फॉर हैविंग मी। वी आर वेरी हैप्पी टू हैव यू एंड आई थिंक कि इन बच्चों के लिए भी बहुत ज़रूरी है और जो बच्चे घर पर देख रहे हैं उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है आपसे मिलना। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी ऑल यू नो टॉक टू यू। मुझे ये बताएं सबसे पहले कि ये जिन बच्चों ने A2 दे दिया जिसके अंदर वी हैव यू राइट, अच्छा मिकाइल आपने नहीं दिया? मैं अभी A2 शुरू कर रहा हूँ। A2 शुरू कर रहे हैं। जिन्होंने A2 दे दिया, सॉरी AS दे दिया, नहीं AS कैंसिल हो गया था ना, एक तो मैं खुद भूल जाती हूँ। अब वो AS लेंगे। 2 पेपर हो गए थे एंड वो मिडिल में कैंसिल हुआ था, तो मैंने 2 पेपर दे दिए फिर कैंसिल हुआ। तो इन लोगों ने जो अप्लाई करना था फॉर कॉलेज फॉर द फॉलोइंग यू नो एकेडमिक ईयर, इन लोगों का क्या फ्यूचर है?
इन लोगों का ये फ्यूचर है कि जो अगले 6 मंथ्स हैं ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होंगे। एनीवे जब आप A2 स्टार्ट करते हैं ये बहुत एक डिफ़िकल्ट, नॉर्मली प्री पैंडमिक भी एक डिफ़िकल्ट टाइम होता है, बट इस दफ़ा इन लोगों को अपने AS एग्ज़ाम्स लेने होंगे अक्टूबर नवंबर में, मगर पढ़ वो A2 में रहे होंगे तो कोर्स वर्क A2 का होगा। देन उन्हें अपनी SAT लेने होंगे, यूनिवर्सिटी रिसर्च करनी होगी, तो बेसिकली इट्स द टेस्ट ऑफ मल्टीटास्किंग। हमें एक छोटी सी ब्रेक पे जाना है क्योंकि कोई ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई है। आई होप इट्स नथिंग टू डू विद स्कूल्स, बट हम लोग जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आते हैं, इस गुफ्तगू को जारी रखते हैं, कहीं ना जाइएगा। वेलकम बैक एवरीवन। हमारे साथ यहाँ पर एक बहुत संगीन हम लोग सब्जेक्ट डिस्कस कर रहे हैं अपने गेस्ट के साथ, जो कि काफ़ी अफेक्ट कर रहा है सब लोगों की मेंटल हेल्थ को, बच्चों की मेंटल हेल्थ को स्पेशली, क्योंकि ये एक जो कोविड का पेंडेमिक चल रहा है इसके अंदर एक अजीबो गरीब सिचुएशन हो गई है। एग्ज़ाम देना है, नहीं देना है, क्या होना है, क्या नहीं होना है। इट्स रियली रियली कंफ्यूजिंग फॉर स्टूडेंट्स, टीचर्स, स्कूल्स, एवरीबडी। हमारे सेट पे अभी आए हैं मुस्तफ़ा हाशमी, जो कि ये भी ग्रेड 11 के स्टूडेंट हैं बेव्यू हाई के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सेट हैं आप? जी बिल्कुल। खुश हैं आप लोग एग्ज़ाम के उससे कि एग्ज़ाम होना है? आर यू हैप्पी? आई एम हैप्पी ईदर वे, लेकिन दोनों तरीकों में खुश हैं। अच्छा, ये कन्फ्यूजन तो दोनों तरीकों में ही है। वैसे कन्फ्यूजन है। आपको लगता है कि आपको, अगर मैं ये बोलूँ कि मुस्तफ़ा एक हफ्ते बाद अनाउंस हो गई है मैजिकली डेट ऑफ, आपके पास क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं? मेरे पास हैं साइंसेज हैं, मैथ्स, आर्ट एंड ऑल साइंसेज। ओके, सारे साइंसेज हैं। तो मैं आपको ये बोलती हूँ कि आपने फ़िज़िक्स का और एड मैथ्स का एक MCQ क्वेश्चन देना है, MCQ पेपर देना है, विच विल डिटर्मिन आपका O लेवल का फाइनल ग्रेड फॉर दैट सब्जेक्ट एक हफ्ते बाद। क्या आप प्रिपेयर्ड हैं? आइडियली मैं प्रिपेयर्ड नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं नहीं हूँ। नहीं है मतलब सच बोलते हैं ना हम यहाँ पे। लेट्स टॉक एंड लेट्स हैव सम सॉर्ट ऑफ सोल्यूशन। आप नहीं प्रिपेयर्ड हैं। नरजिस, आप मुझे ये बताएं कि आप लोग एज टीचर्स एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप लोगों को एकदम से आपको पता चलेगा कि पेपर MCQ टाइप का होगा? मैंने आपको अभी ये बात बताई कि जो पूरी प्रेपरेशन स्कूल्स की थी वो एक प्रॉपर फेस टू फेस एग्ज़ाम की थी। एग्ज़ाम शुरू भी हो गए थे, ये तो 3-4 एग्ज़ाम होने के बाद डिसीजन हुआ है ना। और बेसिस ऑफ डिसीजन जो था वो राइज इन कोविड केसेस एंड इम्प्रॉपर SOPs जहाँ पे एग्ज़ाम हो रहे थे। हर जगह पे कहीं पे हो भी रहे होंगे, कोई सेंटर्स ऐसे होंगे जहाँ पे SOPs होंगे, बट हर जगह नहीं हो रहे थे। और वहाँ से ये डिसीजन हुआ अचानक कि अब नहीं होंगे SOPs फॉलो। ठीक से ना होना ये ब्रेकडाउन है उस एग्जामिनेशन सेंटर का, या ये इसको देखिए, इसमें किसी एक को आप पॉइंट आउट नहीं कर सकते इसमें, बिकॉज ये चीज़ स्कूल के कंट्रोल में नहीं है। सेंटर कौन सा होता है और उसमें क्या सेटअप होता है ये स्कूल के हाथ में ऑफ कोर्स नहीं होता। तो बहुत सारे स्कूल वालों ही ने इसको उठाया था कि मतलब इट्स नॉट सेफ फॉर स्टूडेंट्स। तो आप देख लें कि जो बच्चे खुद आए कहते हुए कि जी ये सेफ़ नहीं है, बहुत करीब करीब बच्चे बैठे हुए हैं और वेंटिलेशन सही नहीं थी। मतलब मुझे तो एग्जैक्टली नहीं पता, वो तो बच्चों को ज़्यादा बेहतर पता है कि वहाँ पे क्या माहौल था। लेकिन ये कि जो रीज़न बना वो SOPs था रीज़न। It was not anything else, because all schools were prepared from last year till now that ये एक face to face exam होगा। मरवा दिया। हमारे साथ कॉलर हैं फरहत कराची से। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं फरहत आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ये कहूँगी कि बच्चों को O लेवल स्कूल्स में तकरीबन डेली ऑनलाइन पढ़ाया गया है। मेरे बच्चे पढ़ते हैं दाऊद पब्लिक स्कूल में और माशाल्लाह टीचर्स ने बहुत हार्ड वर्किंग की, उन्होंने पूरा साल पढ़ाया है। ऐसा नहीं है कि कोई मसला हुआ हो, इंटरनेट का भी कोई ऐसा इशू नहीं हुआ। माशाल्लाह मेरी 3 बेटियां हैं, तीनों ही पढ़ रही हैं, लेकिन उनकी प्रिपरेशन माशाल्लाह बहुत अच्छी हुई है, क्योंकि बच्चों को ऑनलाइन O लेवल्स के बच्चों की फीस इतनी ज़्यादा होती है स्कूल की कि उन्होंने ऑनलाइन ट्यूशन भी ली है और स्कूल वालों ने भी पढ़ाया है। ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ाया। तो MCQs का कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। जो थ्योरी होती है, जिनका पेपर 1 और पेपर 2 होता है या पेपर 4 होता है, उसको अगर तरीके से पढ़ लिया जाए, क्योंकि पूरे साल बच्चों ने पढ़ा है, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ा है उन्होंने। मेरी अपनी बेटी है, वो प्रिपेयर है देने के लिए।
MCQs भी देने के लिए तैयार, उनकी पूरी क्लास तैयार है और टीचर उनको अभी कल से उनकी क्लासेस शुरू हुई है, उनको उसी तरह लेके चल रही हैं। माशाल्लाह से ऐसा कोई बड़ा इशू नहीं है, बच्चों को इतना स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए और पेपर भी मेरे ख्याल में अच्छा ही बनने का कोई ऐसा नहीं है, हमें अल्लाह पे भरोसा रखना चाहिए इंशाल्लाह। आई होप दैट इट वर्क्स आउट फॉर योर किड्स स्पेशली आल्सो, एंड यू नो सारे बच्चों के लिए वर्कआउट करे। हम लोग भी यही दुआ कर रहे हैं। हैविंग सेड दैट दो, आई थिंक कि फरहत, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू यू, मेरे ख़्याल में बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो कि काफ़ी परेशान हैं और उनकी परेशानी बावजह नहीं है। वजह तो है उसकी, यू नो, कि एकदम से कुछ आपको पता ही नहीं है कि क्या होना है कल को, क्या नहीं होना, यू नो, सो इट लीड्स टू कन्फ्यूजन, एंड कन्फ्यूजन इज़ नेवर गुड। किसी भी सिचुएशन में कन्फ्यूजन अच्छी नहीं होती। अच्छा, मुझे ये बताएं कि मॉक जो एग्ज़ाम्स किए थे आप लोगों ने बच्चों के, नरजिस, डिड दे डू वेल? यस, वो तो एक जिस तरह से हमेशा सिस्टम होता है मॉक का, वो मॉक हुए, चिल्ड्रन परफॉर्म्ड वेल एंड दे वर ऑल रेडी एंड सेट कि वो अपना नॉर्मल एग्जाम देने जाएंगे। अच्छा, मेंटली प्रिपेयर्ड थे नॉर्मल एग्जाम के लिए। और अगर हमारा अपना भी एक इवेंट हुआ है वीकेंड पे जिसमें हमने पूरी डिस्कशन एग्जाम्स के ऊपर की है, और उसमें एक बच्चे ने ये बोला कि इस तरह का डिसीजन था कि रात को वो सोया है ये सोच के कि सुबह मैथ का एग्ज़ाम है, और सुबह उठा है तो उसने पढ़ा कि जी एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है। दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग फॉर मेंटल हेल्थ ऑफ चिल्ड्रन। ये पूरा जो सिचुएशन है ना, इसका ताल्लुक मेंटल हेल्थ से, इसका ये दिस इज़ नॉट अ प्रोसीजर, इट्स अबाउट आप अब कल जो है हम जो है ये कहेंगे कि 2 बच्चे आके एग्ज़ाम देंगे, फिर हम कहेंगे कि नहीं 10 बच्चे आके एग्ज़ाम देंगे, फिर हम कहेंगे कि हमारा सेंटर जो है वो कहीं और। यू कांट मेक दीज डिसीजंस ऑन अ डेली बेसिस। मतलब बच्चों ने 3 साल एक चीज़ की तैयारी की है, वो एक पैटर्न की तैयारी की है। स्कूल्स तो जाहिर सी बात है, देखें वो हर तरीके से कोशिश करेंगे कि इस नए वाले एग्ज़ाम को भी बच्चे बहुत अच्छी तरह करें। हर स्कूल, जितने भी स्कूल्स हैं जहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं और जिन्होंने एग्ज़ाम देना है, वो इस टाइम को यूटिलाइज़ करेंगे उनकी तैयारी कराने के लिए। अभी फिर एक नई तैयारी होगी। जो मैं कहना चाह रही हूँ बात, कि हर बच्चा एक जैसा नहीं होता, बिल्कुल नहीं। जो पूरा पॉइंट है कि हम सिर्फ और सिर्फ एकेडमिकली वेल बच्चों की बात करें, हम सिर्फ उनको सोच रहे हैं जो एज लेके आते हैं। हम उन बच्चों के बारे में तो सोच ही नहीं रहे जो ए नहीं लाते, और जो इस तरीके से जिनका पढ़ाई नहीं होती, जो एक A ग्रेड स्टूडेंट वाली पढ़ाई होती है, उन्होंने भी तो एग्ज़ाम देना है ना। सो असल जो इशू जो हम जिससे हट रहे हैं वो है मेंटल हेल्थ ऑफ चिल्ड्रन, और उन पे किस तरीके के स्ट्रेस आए हैं बिकॉज ऑफ डेली बेसिस न्यू डिसीजंस। एब्सोल्युटली, बिल्कुल, कन्फ्यूजन इज़ नेवर गुड फॉर किड्स। बाय द वे नाज़रीन, मैं आप लोगों को ये भी बताती चलूँ कि आई वुड लव टू टॉक टू यू, एंड यू नो, अगर आप लोगों के पास कोई स्टोरी है एग्ज़ाम रिलेटेड जो कि आप शेयर करना चाहते हैं, तो मेरे पास अमेजिंग किस्म के न्यूयॉर्कर पिज़्ज़ा की जानिब से वाउचर्स हैं। न्यूयॉर्कर पिज़्ज़ा में आप लोगों को बताती चलूँ कि इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर, लाहौर और मुल्तान के अंदर और क्वेटा के अंदर मौजूद है। तो अगर आप लोगों ने कॉल करना है तो आप लोग कॉल करके मुझसे यू नो न्यूयॉर्कर पिज़्ज़ा जीत सकते हैं। प्लीज़ कॉल, और मुझे कॉल करके बताएं कि अगर आप लोगों की ज़िंदगी में कोई ऐसी, आप लोगों की कोई पुरानी कबल कोई ऐसी यू नो हुई हो एग्ज़ाम की, कोई फ़नी इंसिडेंट, कोई अजीबोगरीब वाक़या, या अभी इस करंट पेंडेमिक के अंदर आपके बच्चों के साथ हुआ हो, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर कॉल करके बताइएगा। और साथ साथ ये बताती चलूँ कि ये वाला जो है हमारे पास बड़ा सा हैम्पर, ये भी इन प्ले है। मुझे कॉल करके ज़रूर बताएं कि, और अपना जवाब जो है वो दर्ज करवाएं कि हम लोगों ने ईद के बाद कौन से 2 सुपर फूड्स के बारे में बात करी थी, 2 शोज़ किए थे, 2 सुपर फूड्स को डिस्कस किया था, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अभी फ़िलहाल हम जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे तो हम आप लोगों से इस बातचीत को जारी रखेंगे, कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्ट।